इस क्लास में हम जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल्स के। फर्स्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन पढ़ा था फिनॉल का, ठीक है। अब फिनॉल के जो केमिकल रिएक्शंस है वो 6 रिएक्शन है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीमर टीमन, कोल्बे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन वाइज जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल जो है वो बेंजीन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसने बोला है फिनॉल कैसे कन्वर्ट हो सकता है, राइट। मतलब ये तो फिक्स है कि फिनॉल जो रहेगा वो रहेगा रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे आप फिनॉल बना दो और फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने बोला है, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन होगा, तो बेंजीन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब बेंजीन और फिनॉल में ना डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फिनॉल में क्या है, एक ऑक्सीजन है और बेंजीन में वो ऑक्सीजन क्या है, गायब हो गया है, राइट। यहाँ पे H है बट ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है फिनॉल का, राइट। रिडक्शन मतलब क्या है, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो फिनॉल का रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग जिंक डस्ट। ठीक है, बाय यूजिंग जिंक डस्ट। तो जिंक जो है, जिंक क्या करता है, जिंक जो है फिनॉल का रिडक्शन करता है। ये जिंक जो है अगर हम लोग फिनॉल में जिंक ऐड करेंगे तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन होगा और Zn ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ZnO। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगर ऐसा आता है राइट अ नोट ऑन रिडक्शन ऑफ फिनॉल तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो फिनॉल में अगर जिंक डस्ट ऐड करेंगे तो ये जिंक क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेकर बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजीन। ओके, नेक्स्ट है इनटू फिनॉल कन्वर्टेड इनटू बेंजोक्विनोन। अब हम लोग देखते हैं बेंजोक्विनोन वाली रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है, फिनॉल को किस में कन्वर्ट किया उसने, बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल क्या होता है, रिंग। ये है फिनॉल, फिनॉल को किस में कन्वर्ट किया है, इन बेंजोक्विनोन। अब बेंजोक्विनोन भी ड्रॉ कर लो। बेंजोक्विनोन कैसा रहता है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, ये होता है बेंजोक्विनोन। अब ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया है, राइट, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है। यहाँ एक ही ऑक्सीजन था फिनॉल में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, बेंजोक्विनोन में एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया है। मतलब यहाँ पे ना फिनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड वाली रिएक्शन, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो हम लोग फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड और सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। समझ में आया क्या। तो एक हमने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ फिनॉल और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे देखो ये दो रिएक्शन हो गई है, कौन कौन सी रिएक्शन हो गई है, एक ऑक्सीडेशन हो गया फिनॉल का और एक रिडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल को हम पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिनॉल है, ये फिनॉल ड्रॉ कर लो। पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है रिंग, रिंग के ऊपर OH। पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है और 6 पे नाइट्रो है, यही है पिक्रिक एसिड, राइट। तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड कब मिलेगा, ये फिनॉल है, ये है पिक्रिक एसिड, कब मिलेगा, देखो यहाँ पे ना NO2 ग्रुप ऐड हुआ है, राइट। मतलब यहाँ पे ना हमने नाइट्रेशन किया है, क्या किया हमने, नाइट्रेशन किया है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अच्छा, अगर हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल चाहिए तो हम लोग को ना यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 ऐड करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा। अब सिंस यहाँ पे 3 NO2 आया है तो इसीलिए ना ये नाइट्रिक एसिड को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HO NO2, ये भी
HNO3 है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑर्थो पे एक H, पैरा पे एक H और ऑर्थो पे एक H, यहाँ से 3 H2O क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये OH और यहाँ से H, ये H2O क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा। ऑर्थो और पैरा पे क्यों आएगा, क्या रीजन है, उसका रीजन ये है बच्चों कि जब भी OH रिंग पे रहता है तो जो OH होता है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो, पैरा और ये वाला ऑर्थो, ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल इट विल अटैक, कहाँ पे अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। समझ में आया। अच्छा, एक और चीज अभी मैं बताती हूँ, नाइट्रेशन में ना दो पार्ट है फिनॉल का। एक है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड आप लोग ऐड करोगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग ना डाइल्यूट HNO3 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HNO3, ये फिनॉल है, ओके। और ये फिनॉल में HNO3 जो ऐड कर रहे हैं वो HNO3 कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है, अच्छा ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, और दूसरा जो मिलेगा वो पैरा नाइट्रोफिनॉल आएगा। तो ना नाइट्रेशन में दो कंडीशन है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2S4 तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों मिलेगा, नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, और 2 नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं इसको, आयुपैक नेम। और ये जो है ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, या फिर इसको 4 नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। समझ में आया। तो नाइट्रेशन का दो पार्ट है, एक अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड कर रहे हो तो फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर जो है डाइल्यूट ऐड कर रहे हैं तो एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। समझ में आया क्या। तो ये एक हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो था, हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग, बेंजीन में अगर कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल कराना पड़ेगा, इसमें जिंक ऐड करना पड़ेगा, जिंक ऑक्सीजन लेकर बाहर आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड सोडियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे तो पैरा बेंजोक्विनोन मिलेगा। और थर्ड था पिक्रिक एसिड, तो अगर फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2S4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड। तो ये क्या है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन किसमें आता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक है नाइट्रेशन, सेकेंड है सल्फोनेशन, थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो नाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, रिडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कार्बोलिक एसिड इनटू पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अब ना देखो कार्बोलिक एसिड क्या है, कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल, फिनॉल को ना बच्चों कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये फिनॉल है। फिनॉल को हम क्या कहते हैं, फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। तो बोल रहा है फिनॉल जो है, फिनॉल से पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनाओ। तो हम लोग ऐसी रिएक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका रिएक्टेंट लिख देंगे, तो ये फिनॉल, राइट। फिनॉल से किस में कन्वर्ट करना है, फिनॉल से कन्वर्जन करना है इन पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये OH और यहाँ पर SO3H, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिएक्टेंट भी लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोलिक एसिड, ये फिनॉल मैंने बना दिया है, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड इसका जो है प्रोडक्ट भी लिख दिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे SO3H ग्रुप आया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा SO3H के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है।
तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2S4 ऐड करेंगे, और यहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनाना है, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड अगर प्रिपेयर करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 373 केल्विन। और अगर मैं इसको H2S4 को ओपन करके लिखूं तो ये इसको ऐसे लिखूंगी, HO SO3H। तो यहाँ पे पैरा पे एक H होगा, और ये SO3 का OH, ये H2O क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, और SO3H ग्रुप जो है ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सल्फोनेशन। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये जो सल्फोनेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। किसमें आती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें भी ना दो कंडीशन है। एक कंडीशन है सल्फोनेशन एट 373 केल्विन, ठीक है, एक ये वाला है। दूसरा वाला भी एट 293 केल्विन। इसको ना रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ना रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो अगर फिनॉल है, ये है फिनॉल, ठीक है बच्चों, और फिनॉल में अगर H2S4 ऐड कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, HOSO3H। ठीक है, ये H2SO4 ही है। और अगर टेम्परेचर 293 केल्विन रहता है या फिर रूम टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आएगा। ये H2 यहाँ से निकल जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन जो है वहां पर क्या आ जाएगा? SO3H। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा बच्चों? SO3H। तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, समझ में आया क्या? तो एक हम लोग ने देखा है सल्फोनेशन एट 373 केल्विन, और दूसरा हमने देखा है 293 केल्विन पे सल्फोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन हो गया है, और सल्फोनेशन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन फिनॉल एट 373 केल्विन? ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, राइट? क्या है इसमें, क्या एडिशन हो रहा है? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड हुआ है, राइट, एट 373 केल्विन, राइट? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर 373 केल्विन पे आता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर 373 केल्विन पे ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और अगर यहाँ पे 293 होता तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे H2S4 जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, HOSO3H, और यहाँ पे पैरा पे H, तो ये H2O एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, और SO3H जो है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऑन फिनॉल। ठीक है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऑन फिनॉल। अब फिनॉल क्या है? फिनॉल इज रिंग, और रिंग के ऊपर OH। अब ना ऐसा रहता है कि अगर हम लोग FeCl3 ऐड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड ऑन फिनॉल, तो अगर जो है बच्चों, अगर हम लोग FeCl3 ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल में, तो यहाँ पे ना वायलेट कलर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या कौन सी रिएक्शन होती है? एक FeCl3 जो होता है ना, ये 3 फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है। कितने फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है? 3 फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है। ये 3H और ये 3Cl ये एलिमिनेट हो जाएंगे, 3HCl बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पे ना O थ्राइस, ये फिन ऑक्साइड कितना मिलेगा? यहाँ पे 3 फिन ऑक्साइड मिलेगा, और ये Fe जो है इससे अटैच हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रहेगा? इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक फिन ऑक्साइड। तो इसका कलर वायलेट ग्रीन, इसका कलर जो है पर्पल वायलेट ग्रीन, ये कलर रहता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को ना यूज करते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल। अगर मुझे चेक करना है फिनॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो मैं FeCl3 ऐड करूंगी बच्चों, और अगर वायलेट पर्पल या ग्रीन कलर आता है तो आई विल से कि हाँ फिनॉल क्या इसमें प्रेजेंट है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। अभी ये हमने क्वेश्चन किया है बच्चों, अगर ये फिनॉल है और अगर फिनॉल को आप जिंक डस्ट, अगर आप फिनॉल में जिंक डस्ट ऐड कर रहे हो और हीट कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, राइट। क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ये फिनॉल का जो ऑक्सीजन है बाहर आ जाएगा जिंक के साथ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन मिलेगा, और ये जिंक और ये ऑक्सीजन क्या होगा, ZNO जो है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट है ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, फिनॉल, फिनॉल में क्या ऐड हो रहा है, फिनॉल में हम लोग ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड ना लो पोलैरिटी सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड जो है ऐड कर रहे हैं फिनॉल और ब्रोमीन की रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर ना बच्चों एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलता है और एक पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। एक Br जो है वो ऑर्थो पे आ जाएगा और एक प्रोडक्ट में Br जो है वो पैरा पे आ जाएगा। समझ में आया। तो ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन किस में आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है, और उसमें ये हैलोजिनेशन में आती है। तो हैलोजिनेशन में अगर ब्रोमीन ऐड हो रहा है इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, तो एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा, एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा और दूसरा मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, पैराब्रोमोफिनॉल मिलेगा। और अगर जो है फिनॉल है और फिनॉल में अगर ब्रोमीन ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। 2 पे भी Br आएगा, 4 पे भी आएगा और 6 पे भी आएगा। तो ये मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इसका व्हाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी। तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रोमिनेशन देखे, हेलोजिनेशन में अगर ब्रोमीन ऐड हो रहा है कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में लिमोफिनॉल मिलेगा और पैरा मिलेगा। लेकिन अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये Br है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, बिकॉज यहाँ से ना 3 HBr निकल जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना ऐड हो रहे हैं, 6। तो 6 में से 3 आएंगे और 3 जो रहेंगे वो H के साथ क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 HBr बाहर मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद ना देखो दूसरा रिएक्शन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो अभी मैंने ये रिएक्शन बताई कि क्या बोल रहा है, फिनॉल, अगर फिनॉल है हमारे पास और फिनॉल में क्या ऐड करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब क्या था वो, 293 केल्विन, राइट, और रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ये H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो पे एक H जो रहेगा और यहाँ से OH H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर SO3H कहाँ पर आएगा, SO3H जो है वो ऑर्थो पे आएगा, और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे बाहर जो है H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल, जिसमें थर्ड वाला है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो फिनॉल है, अगर हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर ऐड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पिक्रिक एसिड मिलेगा, राइट। यहाँ पर क्या हुआ है, नाइट्रेशन हुआ है, NO2+ आएगा, और NO2+ जो है वो ऑर्थो पे भी आएगा, दोनों ऑर्थो पे आएगा और एक पैरा पे आएगा।
तो इसका नाम क्या रहेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। HNO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2। अब कितना NO2 ऐड हो रहा है 3, तो यहाँ पे बाहर 3 लिखो, यहाँ से 3H जो है ये 3H और ये यहाँ से OH, ये H2O क्या हो जाएगा 3H2O। ओके, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन हो गया है, ठीक है, सल्फोनेशन हो गया है, फ्रिडल क्राफ्ट नहीं है सॉरी, तुम लोग को ब्रोमिनेशन था, तो ब्रोमिनेशन भी हो गया। दोनों भी कंडीशन हमने देखा। नाइट्रेशन में हम लोग ने डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड देखे। सल्फोनेशन में दो अलग अलग टेम्परेचर है, 293 और रूम टेम्परेचर एंड 373 केल्विन। और लास्ट हमने ब्रोमिनेशन भी देखे। ब्रोमिनेशन अगर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में हो रहा है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, और अगर जो है ब्रोमीन वाटर ऐड हो रहा है तो फिर क्या होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल वाइट पीपीटी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है बाय यूजिंग जिंक डस्ट, रिडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर तो यहाँ पे जो 3 रिएक्शन है रीमर टीमन कोल्बे और हाइड्रोजिनेशन, तो ये रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। मे भी चांसेस है कि इस बार जो है क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल को रिएक्ट करते हैं विथ क्लोरोफॉर्म। इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये NaOH क्या रहेगा, ये एक्वस रहेगा। तो ना ऐसे याद रखो इसको। तो ये फिनॉल क्या है, एसिड है, और ये NaOH क्या है, बेस है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो H2O निकल जाएगा। तो अगर यहाँ से H, फिनॉल से H और यहाँ से OH अगर यहाँ पे से निकल जाता है तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिन ऑक्साइड। ये फिनॉल का O तो ऐसे ही रहेगा और ये Na इसके पास में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम सोडियम फिन ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे याद रखो। एक ये हो गया। उसके बाद देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, राइट। अच्छा, यहाँ ऑर्थो पे क्या है, H है, तो यहाँ से H और ये CHCl3 से एक Cl, यहाँ से H बाहर आ जाएगा और ये CHCl3 से क्या निकलेगा, एक Cl चले जाएगा। तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे CHCl2। तो ये CHCl2 को मैं ऐसा लिखती हूँ, राइट। CHCl3 में से एक Cl तो निकल गया है, तो अभी दो दो Cl बचेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl है इधर पे OH ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक्वस NaOH है। तो यहाँ पर NaOH के साथ ये क्लोराइड ग्रुप रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर Cl जो है, Cl को OH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, O माइनस Na+। यहाँ पर जो दो Cl है ना, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, एक OH, और यहाँ पर ये दूसरा OH। फिर एक चीज रहती है कि एक कार्बन पे दो OH तो स्टेबल नहीं रहता है, तो यहाँ पर देर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो वाटर विल गेट एलिमिनेटेड, और यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, O माइनस Na+, और यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे CHO आ जाएगा, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद O माइनस Na+, इसका क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे H3O+, तो जहाँ पे O माइनस है वहाँ O माइनस क्या करेगा, H ले लेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, OH, और ऑर्थो पे क्या रहेगा, CHO। तो ऑर्थो पे जब CHO होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। तो ऑर्थो पे अगर CHO ग्रुप रहेगा फिनॉल के तो इसका नाम रहता है सैलिसिल्डिहाइड। ओके, तो ये है रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली रीमर टीमन रिएक्शन से हम लोग जो है फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ मेन रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें ना MCQ के लिए याद रखो, अगर ना हम लोग जो है CHCl3 के जगह पे, क्लोरोफॉर्म के जगह पे अगर हम लोग CCl4 यूज करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये है रीमर टीमन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है ना, कोल्बे रिएक्शन में हम लोग सोडियम फिन ऑक्साइड लेते हैं।
क्या लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसा रहेगा, ये O माइनस, ये हो गया फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब Na प्लस, तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड, विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एट 398 केल्विन टेम्परेचर और 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और प्रेशर, तो यहाँ पे ना ऑर्थो पे एक H है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना सीरीज ऑफ स्टेप है, याद रखना तुम लोग। ये H को ना आप ना यहाँ पे भेज दो, O माइनस के बाजू में भेज दो। अगर ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा फिर, रिंग, O माइनस की जगह पे क्या आ गया, H, ठीक है। O माइनस के बाजू में क्या आ गया, H आ गया। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ऑर्थो पे भेज दो। तो ऑर्थो पे अगर भेज दोगे तो ऐसा लिखो COO, ठीक है। और ये जो Na है यहाँ पर, ये जो Na है उसको ऑर्थो पे ले आओ, तो ये इधर ऐसा होगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम, सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे याद रखने का, HOH, COO माइनस जो है वो H को ले लेगा। तो ये H को अगर ले लेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, OH, और ये हो जाएगा COOH। तो इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन से क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और रीमर टीमन से क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड मिलेगा। तो ये दूसरा रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो अगर फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, फिनॉल, ये फिनॉल है, इसका हाइड्रोजिनेशन कैसे कराते हैं, निकल के प्रेजेंस में 433 केल्विन ये टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, इधर पे ये 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे। इधर एक H और यहाँ पर एक H। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये OH। तो अगर हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या मिलेगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया है फिनॉल का। सो वी हैव कंप्लीटेड रीमर टीमन, कोल्बे और हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।